मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 को सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर लॉन्च किया जाएगा। 25 मार्च 2023 को ब्लॉक स्तर पर फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 10 जून से महिलाओं के खातों में हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म आप ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। आपके पास में क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का फॉर्म कुछ इस तरह का रहेगा, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र यहाँ पर दिया गया है। तो आपको इस तरह भरना है। सबसे पहले आपको आवेदिका का समग्र ID यहाँ पर जो नंबर दिया जाएगा वो आपको यहाँ पर भरना है। तो परिवार की समग्र ID का दस्तावेज भी आपके पास होना चाहिए और स्वयं की समग्र ID का दस्तावेज भी आपके पास में होना जरूरी है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आधार नंबर, जो भी आपके आधार कार्ड में नंबर दिया जाएगा वो आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आवेदिका का नाम, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर भरना है। इसके बाद में चौथे नंबर पर आवेदिका पति या पिता का नाम जो भी है वो आप यहाँ भरना है। इसके बाद में पाँचवें नंबर पर जन्म दिनांक, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर भरना है। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस योजना के लिए 23 से 60 वर्ष की महिला ही आवेदन कर पाएंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो और 60 वर्ष की आयु से कम हो, वे ही इस योजना के लिए पात्र रहेगी। इसके बाद में छठे नंबर पर आवेदिका का पता, जो जिस भी आप पते पर रह रहे हैं, पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको भरना है। जिस ग्राम या शहर में रहते हैं, कौन सा जिला है और पिन कोड सहित आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद में 7वें नंबर पर आवेदिका का मोबाइल नंबर, जो भी आपका नंबर है वो आपको यहाँ पर भरना है। 8वें नंबर पर वर्ग, जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर आपको टिक करना है। यदि आप सामान्य में आते हो सामान्य का टिक लगाए, या अनुसूचित जाति में आते हैं तो टिक लगाए, या फिर आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो यहाँ पर टिक लगाए, या फिर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद में 90 नंबर पर है, क्या सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो टिक लगाए यहाँ पर, अगर प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो नहीं का टिक लगाए। इसके बाद में 10वें नंबर पर आप देख सकते हैं विवाह की स्थिति। अगर आप विवाहित हैं तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है, या फिर आप तलाकशुदा हैं तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है, या फिर आप विधवा हैं तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है, या परिता है तो आप यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण है, आवेदक द्वारा की गई घोषणा करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखें। यहाँ बता दिया गया, पहले नंबर पर मेरे परिवार के सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। अगर आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो आप इस योजना के लिए पात्र है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप इस योजना के लिए अपात्र हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर मैं स्वयं तथा मेरे परिवार कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। अगर आपके कोई अगर टैक्स बढ़ता है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर आयकर दाता नहीं है तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद में तीसरे नंबर, मेरे स्वयं या मेरे परिवार के कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल या उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित या संविदा कर्मी या स्थायी कर्मी में नियोजित नहीं है अथवा सेवा निवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद में अगला है, मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। अगर आपके पास में 4 पहिया वाहन है या ट्रैक्टर है तो आप इस योजना के लिए अपात्र है। अगर आपके पास में 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर नहीं है या मेरे परिवार के द्वारा, तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद मेरे परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। अगर आपके पास में 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो आप इस योजना के लिए अपात्र हैं। तो आपके पास में 5 एकड़ से कम भूमि होना चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके बाद में अगला है, मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार किसी योजना प्रति माह 1000 रुपये या अधिक प्राप्त नहीं हो रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, तभी आप यहाँ पर टिक लगाएं। इसके बाद में अगला है, मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर नहीं है, तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद में अगला है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड या निगम, मंडल या उपक्रम के अध्यक्ष या संचालक सदस्य नहीं है, तो भी आपको यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद में बता दिया गया कि मैं इधर द्वारा घोषणा करती हूँ, मुझे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल या ऐप पर आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन यानी OTP डेटा प्राप्त करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी सहमति देती हूँ, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरा आधार नंबर का उपयोग कर सकता हूँ। मैं इसके द्वारा केवल सरकारी सेवाएं और यह सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार KYC विवरण साझा करने की सहमति देता हूं। इसके बाद में आपको यहां पर साइन करना है।
इसके बाद में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं, उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए है। ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात निम्न पावती दी जाएगी तथा आपको SMS या व्हाट्सएप ऐप से भी भेजी जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन की जो ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात पावती फाड़कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं पावती में बताया गया है कि कार्यालयीन उपयोग हेतु मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 से आवेदन पत्र पावती यहाँ पर दी गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत आपका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है और यहाँ जो पहले नंबर पर है आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक जो भी यहाँ पर दिया जाएगा वो यहाँ पर लिखा होगा। इसके बाद में एवं आवेदन दिनांक जिस भी आप तारीख को आवेदन कर रहे हैं उसकी डेट यहाँ पर लिखी जाएगी। इसके बाद में आवेदक का जो भी नाम है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, पति या पिता का नाम जो भी है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद में आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियाँ पाई गई है। चौथे नंबर पर जो पहले नंबर पर दी गई है आपका संवर्ग E-KYC पूर्ण हो, अगर पूर्ण है तो यहाँ पर हाँ का निशान लगाया जाएगा, अगर नहीं है तो होने की स्थिति में E-KYC पूर्ण कराना जरूरी है। इसके बाद में अगला है आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है, अगर है तो हाँ लगाया जाएगा और नहीं है तो नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक कराए। इसके बाद में आपका बैंक अकाउंट DBT इनेबल है तो यहाँ पर हाँ का निशान होगा, अगर नहीं है तो आपकी बैंक शाखा में जाकर DBT इनेबल कराए। इसके बाद उक्त कार्रवाई पूर्ण किए जाने एवं पात्रता होने पर ही आपको राशि प्राप्त होगी। योजना की पात्रता की मुख्य शर्तें पूर्ण न किए जाने के कारण आवेदन निरस्त किया जाता है। इसके बाद बताएगा नोट, ये मात्र आवेदन की प्राप्ति है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में योजना अंतर्गत लंबित किया जा सकेगा। योजना से संबंधित जानकारी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं या वेबसाइट भी दी गई है, इसे प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।